मैम साहब, आपका आशिक ना छत पर छुपा हुआ है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मुझे याद आया कि छत पे ना कपड़े सूखने पड़े हुए हैं और मौसम थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, मतलब ओस पड़ जाती है ना शाम को, तो सारे कपड़े ना वापस से थोड़े गीले गीले से हो जाते हैं, तो वो उतार लाती हूँ। अरे रहने दे, वो अपना नौकर को कह दे, वो उतार लाएगा। नहीं नहीं पापा, वो क्या करता है ना, वो छोटा सा है, कपड़े बड़े बड़े होते हैं, तो वो जब कपड़े लेकर आता है ना तो कपड़े गंदे हो जाते हैं जमीन पे घिसट के, तो मैं ही ले आती हूँ। ठीक है, हुआ। नौकर अरे क्यों डर रही हो? मैं हूँ यार। घबरा गई यार, एकदम से आओगे तो डरूंगी नहीं। कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। हाँ। तुम्हें पता है कितना स्ट्रगल करके तुम्हारी छत पे आया हूँ। पीछे से रस्सी डलवाई है मैंने, तब चढ़ पाया हूँ तुम्हारी छत पर, क्योंकि आगे के तो पूरे गेट लॉक कर रखे तुम्हारे पापा ने। मुझे यही समझ नहीं आता, तुम्हारे पापा की सरकारी नौकरी है, पुलिस वाले हैं, वो थाने क्यों नहीं जाते हैं? वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम कौन सा है वो? ये है कि अब नौकरी लग गई है तो क्यों जाएंगे भाई, पैसे आ जाते होंगे कुछ 2 नंबर से, है ना? यार एक बात बोलूं, मेरे पापा है वो, हाँ। उनके बारे में उल्टा सीधा मत बोलो तुम। ओके ओके, छोड़ो इन सब बातों को। मैं क्या कह रहा था, हम ना परसों मूवी देखने के लिए चल रहे हैं और ना वहाँ पर हम छोले भटूरे भी खाएंगे और फोटो भी क्लिक करवाएंगे। मैंने एक DSLR वाले से बात कर लिया, ऐसे बढ़िया बढ़िया छपरी वाले फोटो क्लिक कर दे, मतलब बढ़िया वाले फोटो करके देगा, एकदम डिसेंट फोटो, हाँ, है ना? उससे बोलना ना एडिटिंग बिल्कुल नेचुरल करे, और मेरे चेहरे पे अगर कोई पिंपल हो तो सब हटा दे, एकदम चिकना कर दे, लेकिन एडिटिंग नेचुरल होनी चाहिए। अरे ऐसे नहीं बोलूंगा मैं वरना इतना गोरा कर देगा, बिल्कुल ऐसे सपा कर देगा, बिल्कुल जैसे बैकग्राउंड में जो भी होगा ना उसी से मैच कर देता फेस को भी। हाँ, अच्छा। हाँ, पर बेबी ये सब छोड़ो ना, अब तुम्हारे बिना ना मेरा मन नहीं लगता। अब तुम कॉलेज भी नहीं आती हो, अब जल्दी जल्दी मिलने का कुछ तरीका ढूंढो ना। अरे वो स्कूल में वो मैडम नहीं है, श्वेता मैडम, वो दिमाग खराब कर देती है, मेरे पीछे पड़ जाती है कि तुम्हारा काम कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये प्रोजेक्ट बनाया, वो असाइनमेंट वो करी, तो इसलिए मैं नहीं आती हूँ उनके डर के बारे। अब तुम आ जाया करना, श्वेता मैडम से मैं बात कर लूंगा, उन्हें 200 की पत्ती दे दूंगा, खुश हो जाएंगी, उनकी राजश्री के पैसे निकल आएंगे। हाँ, तो बेबी मैं क्या बोलता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है चलो। मैं भी चलता हूँ ना घूमने। ए, बाहर निकल, फटाफट बाहर निकल। तो ये कपड़े उठाने आई हो तुम छत पे, है ना? हाँ पापा, कपड़े उठाने आई थी, वो मकर संक्रांति है ना, तो इनकी ना पतंग आ गई थी यहाँ पे, तो ये पतंग देखते देखते छत फलांगते हुए हमारी छत पे थे, पतंग ढूंढ रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं ढूंढवा देती हूँ। अरे वाह, तो पतंग मिली? हाँ हाँ अंकल, पतंग मिल गई और मैंने ऐसे करके उड़ा दी। मेरा भाई वहाँ से उड़ा रहा, बस मैं जा रहा हूँ अब। यहाँ खड़ा रहे चुपचाप। क्यों? अभी नहीं तो तेरी डोर ऐसी काटूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्यों? क्या चल रहा है ये? पापा पतंग कोई लेने नहीं आ सकता क्या हमारे घर में? आप कैसी बात कर रहे हो? आप जैसे लोगों की वजह से ही ना लोग अब त्योहार नहीं मनाते हैं। अरे पहले क्या होता था कि एक गांव में ना बहुत सारे लोग होते थे, वो एक परिवार की तरह त्योहार मनाते थे। अब पता ही नहीं होता है बगल वाला क्या कर रहा है, हमारे इधर बगल वाला क्या कर रहा है, कौन रहता है, किसका नाम क्या है। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग आ गए हैं शहर में। हाँ सर, और आपको पता नहीं है मेरी पतंग कितनी सुंदर है। अच्छा, हाँ। तो मैंने इतनी देर में इस पतंग के बारे में जितना सुना, यहाँ जो चुपचाप खड़े होके मैं सुन रहा था कि कहाँ मूवी देखने जा रहे हैं, तो वो पतंग वहीं होगी फिर, है ना? वो तो पापा मैं फोन पे वो देख रही थी, रील। बेटा तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी अपने बाप से झूठ बोलते हुए? तुम जैसे लोगों की वजह से त्योहार नहीं बनते, और तुम जैसी बेटियों की वजह से बहुत सारी जो शरीफ बेटियां हैं वो बदनाम होती हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? ओ अंकल, तुम्हारा दिमाग तो चुप कर। शाहिद कपूर वाला डायलॉग बोल रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया, बीच में बोल गए। बहुत बुलेट पुलिस वाले हैं वो, मेरे पापा ना शायद से शहीद बना देंगे तुम्हें। शहीद? नहीं। चुप कर, समझ में आया? ज्यादा बोलेगा तो अभी 2 टांगों से आया है ना, बिना टांगों के जाएगा, समझ में आया तेरे? नहीं सर, ऐसा मत करना। कब से चल रहा है ये सब?
पापा कुछ नहीं, बस अभी कॉलेज में हम दोस्त बने थे। हाँ। दोस्त हैं बस। मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ ना आजकल, तो ये आया था मुझे बताने के लिए कि कॉलेज में अब ना जेन्युइनली पढ़ाई शुरू हो गई है, तो तू अपना टाइम वेस्ट ना हो जाए इसलिए नहीं आती थी ना, अब तू आ सकती है कॉलेज। तो ये मोबाइल तुम्हें का खिलौना खेलने के लिए दिया गया है? फोन भी तो कर सकता था। तुमने कहा कि ये छत से छत पे आया है, अब तो इसका मतलब ये चोरों की तरह आया है। नहीं पापा। नहीं बेटा, अब तुम्हें पता नहीं है, जो चोरों की तरह पुलिस वाले के घर में आया है ना, अब ये थाने भी उसी तरीके से जाएगा। अरे अंकल थाने क्यों जाऊंगा, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? क्योंकि चोरी करने, मैं तेरे पे इल्जाम लगाऊंगा कि तू चोरी करने के लिए हमारी छत पे दूसरे की छत से आया, दरवाजे से तो नहीं आया ना। गलत बात है अंकल, देखो चोर। चुप! गलत बात तूने की है, तो दूसरे की छत से मेरी छत पर आया। अब नहीं आऊंगा तो सर। अब आएगा कैसे, उस लायक छोड़ूंगा नहीं। और तुझे ये फोन दिया है ना, अब सब चीजें ये बंद, अब घर में बैठोगी नहीं पापा। और घर में तुम्हारी सब पढ़ाई वढ़ाई बंद, तुम्हारे लिए तुरंत लड़का देखते हैं और तुम्हारी तुरंत ही जल्दी से जल्दी शादी करते हैं। अरे तेरी तो बेटा अभी थाने चल के वो सारी खबर लेता हूँ। पापा शादी चिंता नहीं मत कर करे। रही है तो लड़का तो है ही ना। हाँ लड़का है ना, टेंशन मत ले, अभी तू नीचे चल और तू मेरे साथ चलेगा बेटा। कहाँ? थाने चलेंगे, कुछ आज मकर संक्रांति है, तो गुड़ चना और वो क्या लड्डू खिलाने तुम्हें हैं? गजक कुटवाएंगे। गजक तो जम के कुटेगी। अब तुम जाओ जरा गजक कूट ले। पापा चलो। मुझे कूटोगे क्या? नहीं गजक कूटेंगे बेटा। आए आए। चलो बेटा गजक कूटते हैं।